सबसे पहले तो आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों के कारण से आपकी उपस्थिति इस प्रकार से है, मन से भी उपस्थित हैं आप। ऐसे कार्यक्रम बहुत मुश्किल से हुआ करते हैं। मैं आदरणीय प्रदीप देसवाल जी को और गजन जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को ऐसा अवसर प्रदान किया कि आप लोगों की को जो आप जैसे जो काव्य प्रेमी हैं उन सबको सुनने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला। सुनने का इसलिए कह रहा हूँ कि आपके भीतर की आवाज़ हमें आ रही है तब कहता हूँ। हमारे अभी बहुत ही अच्छे ढंग से कविता प्रस्तुत की गई और गजन जी ने ये कहा कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके बारे में कहा। तो एक बात कहना चाहता हूँ उसी के समर्थन में। मैं भले ही चाहे प्रवासी भारतीय हों, बाहर चले गए हों, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तो जिंदा है, उसका कारण है। उसका कारण ये है, दो पंक्तियाँ कहता हूँ, अगर आपको लगे ये बात ठीक कह रहा हूँ तो मुझे आप सबका आशीर्वाद मिले। गजन जी, ये कह रहा हूँ कि इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, हिंदुस्तान से बाहर जा कहीं भी क्यों न रहे हों वो लोग, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, इस पेड़ से उस पेड़ तक उड़ना पड़ा तो क्या, चिड़ियों ने अपनी बोलियां बदली नहीं कभी। चिड़ियों ने अपनी बोलियां बदली नहीं कभी, किसी पेड़ पे क्यों ना बैठ जाए, चिड़िया अपनी बोली बोलती है। तभी मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग कहीं भी क्यों ना चले गए हों, हिंदुस्तान की बोली बोलते हैं। हिंदुस्तान जो है उनके भीतर रहता ही है। और आज़ादी के पर्व से भी हम जुड़े हैं। चार पंक्तियाँ उन के लिए कह रहा हूँ, उन शहीदों का नाम अर्पित कर रहा हूँ जो कि फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्होंने किस प्रकार से नमन किया अंतिम सांस पर भी। चार पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा और आखिरी पंक्ति पर और भी ज़्यादा ध्यान चाहूँगा। फांसी के फंदों पर कैसे वो कहता हूँ। सांस का हर सुमन है वतन के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। बहुत उनको नमन करते हुए, और बहुत सबको आपने बहुत प्यार से सुना है, मैं भी आपसे उसी प्यार की याचना कर रहा हूँ। और ये वो जगह जहाँ पर हमारे योगेश जी अभी मुझे मिले थे और उन्होंने जो है मेरी कविताओं की पंक्तियाँ सुना दी, तो मैं गदगद हो गया कि अगर कवि की पंक्तियाँ वहाँ पहुँच जाती हों, पहले पहुँच जाती हों कवि से पहले, तो कैसा महसूस होता है। आप सबका साथ चाहता हूँ। और ये कहते हुए शुक्रिया, बहुत अच्छा। कहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और कवि का और आपका रिश्ता भी इसी प्रकार का है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और 5-7 पंक्तियाँ नेताजी सुभाष जी पर प्रस्तुत करते हुए स्वागत दादा, वाह 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 वाह। अपने गीत की तरफ मुड़ता हूँ।
जब तक रिश्ता धरती से आकाश का। क्या बात है, वाह वाह वाह। ध्यान चाहूंगा आप सबका, मन भी चाहता हूं। जब तक रिश्ता धरती से आकाश का, दृढ़ निश्चय से मन के दृढ़ विश्वास का। जब तक रिश्ता धरती से आकाश का, दृढ़ निश्चय से मन के दृढ़ विश्वास का, तब तक गूंजेगा ही सारी दुनिया में नाम अमर नेताजी वीर सुभाष। क्या बात है। नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का। जब तक रिश्ता धरती से आकाश का। क्या बात है। दिया अमर जय हिंद का नारा भारत को। दिया अमर जय हिंद का नारा भारत को। कदम कदम बढ़ने का इशारा भारत को। दिया अमर जय हिंद का नारा भारत को। कदम कदम बढ़ने का इशारा भारत को। बलिदानी आजाद हिंद की फौज बना। दिया चमकता शौर्य सितारा भारत को। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिया चमकता शौर्य सितारा भारत को। जब तक रिश्ता है पानी से प्यास का। क्या बात। जब तक रिश्ता है पानी से प्यास का। आजादी से बलिदानी इतिहास का। तब तक गूंजेगा ही सारी दुनिया में नाम अमर सेनानी वीर सुभाष का। नाम अमर सेनानी वीर सुभाष का। नाम अमर नेताजी वीर सुभाष का। वीर सुभाष का। वीर सुभाष का। क्या बात है, वाह वाह। वीर सुभाष का। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके दिल पर अंकित हो रही हैं कुछ बातें मेरी भी। बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के मन पर किसी की बात अंकित हो जाए, लेकिन आपके हृदय पर अंकित हो रही है। आपको प्रणाम करते हुए बात कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छा गीत सुनाया, बहुत ही अच्छी कविताएँ सुनाई। क्या बताऊँ, मैं शायद पहली बार आपको सुन पाया हूँ आज, लेकिन बहुत ही सुंदर कविताएं आपने प्रस्तुत की हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और कहता हूँ कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। सच्ची बात है ना साहब। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी। क्या बात है, वाह 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 वाह। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। 4 पंक्तियां विशेष निवेदित कर रहा हूँ। सूरज को संबोधित करते हुए बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो उनका हक मिलना चाहिए तब नहीं मिला, तब कहना चाहता हूँ। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। बाहर बहुत उजाले हैं, मन के अंदर बहुत अंधेरे हैं, तब कहना चाहता हूँ। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। क्या बात है, वाह वाह वाह। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए, आपका अनुभव बोले। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह वाह। शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा। शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा। अच्छा होना भी बुरी बात। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। लेकिन भले ही जहाँ अच्छा होना भी बुरी बात हो, तभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तब ये हौसले की बात कहते हुए 4 पंक्तियाँ और कहता हूँ। स्वागत स्वागत।
हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते, क्या बात है, वाह 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 वाह। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए। और आखिर में एक गीत प्रस्तुत करके अपना स्थान लेता हूँ। हमारे गजन सोलंकी जी, उनको मेरा गीत बहुत पसंद है, वही गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे आदेश भी दिया है। नहीं, आदेश नहीं है कोई, आपको आदेश नहीं, अनुरोध कर सकते हैं, आग्रह कर देखिए, सकते हैं। मैंने जो कुछ भी जीवन में जाना और समझा, उसको मैंने इस गीत में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मित्रों, मेरी बात ठीक लगे तो मुझे बता, आशीर्वाद मिले आपका। मैं मानता हूँ, मैंने महसूस किया कि आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं सर। एक प्यार, एक परिश्रम और एक परोपकार। ये 3 पीज हैं, 3 पीज हैं, ये 3 पा हैं। अगर ज़िंदगी में उनको संजो लेता है व्यक्ति तो जीवन अच्छा बन जाता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इसके माध्यम से आधे मिनट की कहानी कह के शुरू करता हूँ। एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया और कहा, गौरवर, आप सारे संसार को प्यार का संदेश देते हैं, करुणा का संदेश देते हैं, मेहनत का संदेश देते हैं, क्या प्रयोजन, क्या फ़ायदा है इससे आखिर? गुरु ने उसका उत्तर नहीं दिया। शिष्य का हाथ थामा और एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ पर दूर तक पानी की बूंद नहीं थी कोई भी, और सूखी मिट्टी बिखरी पड़ी थी रेत की तरह से। गुरु ने कहा, प्रियवर, कल शाम तक तुम सूखी मिट्टी को बटोर करके बिना पानी के एक मूर्ति बना कर ले आओ। तुम कल शाम तक समझ जाओ, तुम्हें समझ जाओगे कि मैं ये प्यार का संदेश, करुणा का संदेश, मेहनत का संदेश क्यों देता हूँ। गुरु जी कह के चले गए। शिष्य वहाँ रह गया। शिष्य ने सूखी मिट्टी को, जो रेत की तरह पड़ी हुई थी, उसको बटोरा। बटोरने के बाद कोशिश की कि उससे कुछ मूर्ति बना ले। दूर तक पानी की बूंद तो थी ही नहीं कहीं तक, तो असली मूर्ति नहीं बना पा रहा था। लगातार गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए लगातार मिट्टी को बटोरता था, लगातार मिट्टी हाथ से फिसल जाती थी। ऐसे करते करते, मेहनत करते करते उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। और जब पसीने बूंदें आ गई तो एक बूंद पसीने की बूंद टप से गिरी उस हथेली पर जो सूखी मिट्टी में सनी हुई थी। मिट्टी कुछ गीली हुई। उसे लगा कि मेरे गुरुवर ने आदेश दिया, उसका पालन नहीं कर पाया, तो उसकी आंखों से विवशता के आंसू बह चले। और ये विवशता के आंसू भी बहते बहते टपक करके उसी हथेली पर गिरे जहाँ पर पहले ही पसीने की बूंद गिरी हुई थी। दोनों बूंदें इकट्ठी हुई, मिट्टी कुछ और गीली हुई। शिष्य बहुत समझदार था। वो गुरु से उसका उत्तर पूछने के लिए नहीं गया, बल्कि दुनिया के लोगों के पास गया और कहा कि दुनिया के लोगों, अगर हमारी आंखों में करुणा का जल नहीं है, अगर हमारे दिल में प्यार की छलकन नहीं है, अगर हमारे माथे पर पसीने की बूंदें नहीं हैं, तो हम केवल सूखी मिट्टी बन के रह जाएंगे, मूर्ति नहीं बन सकते। ये कहानी मैंने गढ़ी, मेरा मन हुआ इस कहानी को गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूं। मन चाहता हूं आपका पूरे उल्लास सहित के साथ ये गीत को सुनिएगा। सुनता हूँ। सीता जी बहुत बढ़िया अपने गीत प्रस्तुत किए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वास्तव में बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरे भी 9 गीत संग्रह आए। वैसे मैंने 35 पुस्तकें लिखी हैं और उसमें 9 गीत संग्रह भी हैं, लेकिन आपने जो आज ये 2 गीत सुनाए, मैं घोषणा करता हूँ, सही बता रहा हूँ, मन से कह रहा हूँ कि वो 9 गीत संग्रह आपके इन 2 गीतों पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह, सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किए, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। तो मैं आपका मन चाहता हूँ साथ साथ मेरे रहिएगा, क्योंकि गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। तब कहता हूँ,
सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। छंद देखिएगा। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। सूरज डूबता है तो आसमान को तारे दे जाता है। हम दुनिया से जाते हैं तो हम क्या दे के जाते हैं, सोचें जरा। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे। मधुर ऋतु आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे। बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। क्या बात है, वाह। तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत की। मेरा नाम कुंवर बेचैन है। लोग मुझसे कहते हैं कि आपका नाम तो है कुंवर बेचैन, लेकिन आप बात जब करते हो किसी तो मुस्कुराते हो बात करते हो, हंसते हुए बात करते हो। तो मैंने बात यह है कि मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, आप सभी जानते हैं कि सबका ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता है। आप 2-4 दिन मुरझा के देख लीजिएगा, चेहरा लटका के बैठ जाना, आपके यार दोस्त भी आपसे बदल ले जाएंगे 2-4 दिन बाद। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। किसके पास गम नहीं है, सभी के पास कुछ तो परेशानियां हैं, कष्ट हैं। हम दुनिया को क्या बांटें, सारे संसार के लिए हम प्यार बांटें, सारे संसार को खुशी बांटें, तब हमारा उद्देश्य पूरा होता है। देशपाल जी, मैंने बहुत पहले एक गज़ल कही थी, उसकी 2 पंक्तियां सुना रहा हूँ इस संदर्भ से जुड़ी हुई। मैंने कहा था कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए। क्या बात है। मैं हम कह रहा हूँ, लेकिन आप सबके बारे में भी कह रहा हूँ, आप सारे लोगों के साथ भी गुजरा होगा कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अच्छा, अब हंस के देख लो, सब लोग कहेंगे ये हंस क्यों रहा है, खुश क्यों है, आपके पीछे पड़ जाएंगे लोग। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है। और तो सब ठीक है योगेश जी, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। तो मैं कहना 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। लेकिन अगर हौसला है, अगर हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से उन पत्थरों को जवाब दे सकते हैं। किस तरह से जवाब देना चाहता हूँ सुनिएगा। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कहता हूँ कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। केवल सोच की बात है, अगर हमारा सकारात्मक सोच है तो हम, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और शायद इससे ज़्यादा पॉजिटिव बात मैं नहीं कह सकता जो कहना जा रहा हूँ। मेरा नाम आपको याद रहे ना रहे, 2 पंक्तियाँ अगर याद रह गई तो मेरा आना सार्थक होगा, मेरा लिखना सार्थक होगा। बिल्कुल नकारात्मक बात में, बिल्कुल नेगेटिव बात में से पॉजिटिव बात कहने की कोशिश करता हूँ कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब,
सर, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन। जानते हैं संटियाँ, बड़ी संटियाँ पढ़ी थी, पुराने लोग सब जानते हैं आपके ऊपर। बड़े दुख सहने पड़ते हैं, मुझे भी जीवन में बचपन से अब तक बहुत परेशानियों से का सामना करना पड़ा। तो कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सुर बना लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ कर घर बना लिए। अब ये आखिरी छंद सुना रहा हूँ, फिर अपना स्थान लेता हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलते दीपक को भी पूरा सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। शुक्रिया। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आँखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।